Question is, a spot welding operation performed on two pieces of steel yielded a nugget with a diameter of 5 mm and a thickness of 1 mm. The welding time was 0.1 second. The melting energy for the steel is 20 joule per millimeter cube. Assume the heat conversion efficiency as 10%. The power required for performing the spot welding operation is fill in the blanks kilowatt. Option A 30.5, option B 39.25, option C 45.75 and option D 55.75. तो यहाँ पे एक स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है दो स्टील के पीसेस पे, जहां पे कि एक वेल्ड नगेट बनता है हमारा जिसका डायमीटर 5 mm और थिकनेस 1 mm है। मेल्टिंग टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड और मेल्टिंग एनर्जी दी हुई है स्टील के लिए 20 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे हीट कन्वर्जन एफिशिएंसी भी दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एंटिटीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है वेल्ड नगेट का, D इज 5 मिलीमीटर, थिकनेस इज गिवन, थिकनेस इज 1 millimeter, time is given 0.1 second time, and melting energy is also given. Melting energy is given as 20 joule per millimeter cube, and heat conversion efficiency eta H is given as 10%, or we can say 0.1. So in this question we have to find out the power required for performing the spot welding operation in kilowatts. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पावर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द वर्क पीस फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो वो हमारा वॉट में आ जाएगा जो पावर है। उसके बाद हम लोग जो हमारी हीट इफिशियंसी दी हुई है यहाँ पे, हीट कन्वर्जन इफिशियंसी, इससे डिवाइड करके हम लोग फाइनल एक्चुअल पावर यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द वर्क पीस और मेल्टिंग हीट रिक्वायर्ड। मेल्टिंग हीट रिक्वायर्ड, तो देखिए मेल्टिंग हीट हमको जूल में फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मेल्टिंग एनर्जी दी हुई है 20 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब अगर हमें मेल्टिंग हीट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है तो हमें मेल्टिंग एनर्जी को वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड नगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड नगेट, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड नगेट के लिए हम लोग यूज करेंगे π/4d स्क्वायर, और d के प्लेस पे हम लोग 5 लिखेंगे, into thickness is also given 1 mm. So this will be the volume of the weld nugget. pi r square h कह सकते हैं या π/4d स्क्वायर इंटू h, और थिकनेस कह सकते हैं, इसको हाइट या थिकनेस कह सकते हैं। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसे हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा hm हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मेटल 392.5 जूल। अब हीट हम लोगों को मिल गया है, अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू, जूल में है तो पावर हमारा वाट में होगा यानी जूल पर सेकेंड, तो hm डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 सेकेंड। 392.5 by 0.1, then we will get 3925 joule per second, or we can say this is watt. अब यहाँ क्वेश्चन में
हम लोगों को हीट कन्वर्जन इफिशियंसी 10% दिया हुआ है, हीट कन्वर्जन इफिशियंसी 10% दिया हुआ है। अब हम लोग एक्चुअल पावर फाइंड आउट करेंगे। ये पावर तो हम लोगों ने तब फाइंड आउट की है जब कोई भी आर्क हीट इफिशियंसी या हीट कन्वर्जन इफिशियंसी नहीं दी हुई है। अब एक्चुअल पावर फाइंड आउट करने के लिए पावर डिवाइडेड बाय हीट कन्वर्जन इफिशियंसी ईटा एच। ये जो पावर है ये विदाउट हीट कन्वर्जन इफिशियंसी थी। अब हीट कन्वर्जन इफिशियंसी 10% दे दिया है। इसका मतलब जो अभी पावर यूज होगी, एक्चुअल पावर जो हमें यूज करनी होगी वो ज्यादा करनी होगी। ये हो जाएगा 3925 डिवाइडेड बाई 0.1। सॉल्व करेंगे इसे, ये आ जाएगा 39250। ये वॉट में है, इसे किलोवाट में अगर हमें चेंज करना है तो लिखेंगे 39.25 kilowatt. So in this question, option B will be the correct answer.